वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इम्प्लांटेशन पढ़ी थी, आज हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है? दैट इज फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood। देखो बंद होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये तुम्हें बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, यहाँ से डिवीज़न शुरू हो जाती है 2 सेल्ड, उसके बाद 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, और ये बन जाता है यहाँ पर स्ट्रक्चर। और ये यूट्रस है, यूट्रस वाल में, यूट्राइन वाल में ये फिक्स हो जाता है। इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये ऊपर भी मैंने डायग्राम तुम्हें बना के दिखाया था। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं या ब्लास्टूला कहते हैं। इसमें ये कैविटी है ब्लास्टोसील, और ये जो हैं दीज आर इनर सेल मास। इस स्टेज में यहाँ पर ये फिक्स हो जाती है। यहाँ पर नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैट हो जाता है। ये रेड सेल जो हैं दे बिकम फ्लैट, और यहाँ पर एक दो, इसके बाहर 2 लेयर अपीयर्स होती हैं। दे आर कॉल्ड, वन लेयर इज कॉल्ड कोरियोनिक लेयर, अदर लेयर इज कॉल्ड एमनियोटिक लेयर। ये मैंने फिगर बनाई है, नीचे देखो ये बनाई है। ये जो रेड सेल्स सी यहाँ पर देखो, दीज सेल्स दे बिकम फ्लैट, ये फ्लैट हो गई, एंड दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क। 2 लेयर अपीयर हो गई, आउटर लेयर इज कॉल्ड कोरियोन, इनर रेड वाली लेयर एमनियोन। और ये जो कोरियोन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये यूट्रस की वाल है, दिस इज द वाल ऑफ यूट्रस। उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भेज देता है, अपीयर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और यही प्लेसेंटा है। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। बाद में ये एक रस्सी जैसा, कोड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये यानी फॉर्मेशन हो रही है प्लेसेंटा की। तो ये ब्लास्टोसील है जो ऊपर मैंने बताई थी। तो यहाँ पर इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से यंग वन बनता है। यंग वन जो है यहाँ बनेगा। ये एमनियोटिक कैविटी है, ये बढ़ती जाती है, यानी ये जो है एक तरह से ये कैविटी में फ्लूइड होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो यंग वन के चारों तरफ रहता है। मैं तुम्हें ये बुक में एनसीईआरटी में बना हुआ है 53 पर डायग्राम, वो भी दिखाना चाहूँगा। देखो, दिस इज़ द डायग्राम, ये है एमनियोटिक कैविटी, दिस इज एमनियोटिक कैविटी, ये यंग वन, और ये है प्लेसेंटा। इसको अम्बिलिकल कोड भी बोलते हैं, दिस इज द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटल विलाई है। इस तरह से यंग वन जो है उसके अंदर प्लेसेंटा जो है वो बनता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द कोरियोनिक विलाई जो अभी मैंने दिखाए थे, एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर। देखो, ये है कोरियोनिक विलाई और ये मदर ब्लड इंटरडिजिटेटेड। डिजिट बोलते हैं उंगलियों को, यानी देखो जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में फंस गई इस तरह से। सपोज ये विलाई है और ये मैटरनल टिश्यू है, तो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फंस जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरडिजिटेशन। इसको इंटरडिजिटेशन इस तरह से फंस जाता है। तो इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फीटस एंड मैटरनल ब्लड बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी ये जो इंटरडिजिटेशन से एक कोड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सीनुमा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कोड। देखो, कोड की हेल्प से वो जुड़ा होता है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सब्सटेंसेस की, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो तक ले जाता है और एम्ब्रियो से वापस भी लाता है। जैसे फूड है मदर बॉडी से, मदर ब्लड से, ये प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा यंग वन में। जो वेस्ट मटेरियल है वो यंग वन से मदर बॉडी में, मदर ब्लड में चला जाएगा, मदर बॉडी में। इस तरह से ये मटेरियल जाता है। एक बात याद रखनी है बच्चों,
द ब्लड ऑफ द मदर एंड फीटस एम्ब्रियो वो आपस में कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होते, उनके बीच में सेपरेशन होती है, यानी मदर ब्लड और फीटल ब्लड अलग अलग होते हैं। क्यों? इसी कारण मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो यंग वन के ब्लड ग्रुप से अलग हो सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। मैंने अभी बताया था मेन काम है ट्रांसपोर्ट का प्लेसेंटा का, यानी ऑक्सीजन चाहिए यंग वन को, वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी मदर ब्लड से फीटल ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है फ्रॉम द फीटस एम्ब्रियो से, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी। फूड सप्लाई है वो जाएगी। तो ये सारे काम जो है प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करेगा, एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, और जो फूड है उसकी सप्लाई में। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा यंग वन से एम्ब्रियो से, और वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ एम्ब्रियो एज इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। इट आल्सो एक्ट एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइन, इट आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? देखो ग्लैंड मैंने बताया था एक दिन तुम्हें, कोई भी सेल टिश्यू ऑर्गन जो सिक्रीशन करे, जिसमें से कुछ पदार्थ निकले, जैसे स्किन का एग्जांपल मैंने बताया था, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन किसी ट्यूब के अंदर करते हैं, डक्ट के अंदर करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं, उनमें कोई ट्यूब नहीं होती, डक्ट लेस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको हम, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ज़्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। तो इट आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। एज इट सिक्रीट सर्टेन हार्मोन, और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनके नाम जरूर याद करने हैं। एस्ट्रोजन, देखो ये प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, और ये सिर्फ प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यानी HCG और HPL ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा से ही निकलते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन तो ओवरी से भी निकलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्ट्रोन निकलता है, लेकिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये सिर्फ प्लेसेंटा से निकलते हैं, और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। प्रेगनेंसी के टेस्ट में हम यही देखते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है या नहीं, इससे कन्फर्म हो जाती है प्रेगनेंसी। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट डिप्थीरिया, कुछ एंटीबॉडीज़ भी निकलती हैं। डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर, मीजल्स एक्सेट्रा पास फ्रॉम द मेटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। एंटीबॉडी यानी ये वो प्रोटीन है जो हमारी बीमारियों से रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमें। किस किस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़? डिप्थीरिया के, स्मॉल पॉक्स के, स्कारलेट फीवर, मीजल्स, इनके खिलाफ बनती हैं मदर बॉडी में, लेकिन पास हो जाती हैं फीटस में, एम्ब्रियो में, ताकि उसको ये बीमारियां ना हों। तो इट इज़ ए पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? देखो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हों किसी बीमारी के खिलाफ, तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से लें बीमारी से बचने के लिए, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी क्यों है? क्योंकि एंटीबॉडी बन रही हैं मदर ब्लड में और मिल रही हैं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो के अंदर नहीं बन रही, तो एम्ब्रियो के को मिल रही है मदर से। दैट इज़ वाई एम्ब्रियो के लिए ये पैसिव इम्यूनिटी है। इट स्टोर द ग्लाइकोजन टिल द फॉर्मेशन ऑफ लीवर, ये ग्लाइकोजन भी स्टोर करती है, यानी फूड स्टोर करता है प्लेसेंटा जब तक लीवर नहीं बनता, क्योंकि लीवर है हमारी बॉडी में जो स्टोरेज का काम करता है। तो जब तक लीवर नहीं बनेगा तो प्लेसेंटा करेगा। प्लेसेंटा एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर फॉर टॉक्सिक केमिकल लाइक हिस्टामिन, बैरियर का भी काम करता है, नहीं मदर बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसों को फीटस या एम्ब्रियो में नहीं जाने देता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए किन किन हार्मोन्स की जरूरत होती है। देखो ड्यूरिंग हमने पढ़ा है भी प्रोजेस्ट्रोन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था प्रोजेस्ट्रोन जो है दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द हाइपरट्रोफी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वाल की हाइपरट्रोफी यानी यूट्रस की वाल जो थिक हो गई थी उसको मेंटेन रखता है, तो प्रोजेस्ट्रोन तो है ही जरूरी। ठीक है, दूसरे जो हैं दूसरे ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ये भी जरूरी है, और HPL ये हार्मोन जो प्लेसेंटा से सिक्रीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा फॉर्म्ड, जो प्लेसेंटा बना आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ऊपर भी आया, प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, वही लाइन रिपीट की है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन। लेटर स्टेजेस में, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में 7th 8th मंथ के दौरान, जब प्रेगनेंसी 7 और 8th मंथ में पहुंच जाती है, एक और हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिन। कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी से। ये भी जरूरी है बिकॉज इस रिलैक्सिन का क्या काम है? इट डायलेट द वाजाइना सो दैट द यंग वन कैन इजीली कम आउट ऑफ द बॉडी। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर क्वेश्चन भी तुम लिख सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो, नेम द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेम द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। These are 3 हार्मोन। आंसर है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। Increased level of these hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। इन सब का रोल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। तुम इनको लिख लें क्वेश्चंस को और याद करें। थैंक यू।